नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4 तक मैंने आपको पिछले वीडियोज में सॉल्व करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रथम पद यानी पहला पद ए कितना है 5, अंतिम पद 45, जो एल है हमारा वो कितना है 45। मैंने आपको बताया था एल और ए एन में कोई डिफरेंट नहीं होता है, जो एल होगा वही ए एन होता है। जैसी ही ज़रूरत पड़ेगी हमारी उसके हिसाब से हम पुटअप करा लेंगे। और योग 400 है, योग यानी यस कितना है 400। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात करना है। ये एस एन गिवन है आपका 400। हमें निकालना है एन की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है और डी की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। कह रहा है पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ये आप जानते हैं ये पहला पद होता है, यल अंतिम, और एस एन यानी पदों का योग 400, एन यानी पदों की संख्या, डी यानी सार्वधातुक। चलिए याद करते हैं। आपको याद होगा जब हमारे पास ए और एल हो और एन की वैल्यू ना हो या गिवन हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास एस एन गिवन है। उस कंडीशन में जब हम फार्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, इससे और आसान रहेगा आपको वैल्यू याद करने में। चाहे तो वो वाला भी लगा सकते हैं, दूसरा वाला जो था एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है 400, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और एल की वैल्यू है 45। ये 400 एन बाई टू, 45 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। 45 5 जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। 2 से हम भाग कर लेंगे 50 को, कितना आ जाएगा 25। ये 425 और एन बचा इधर एन इंटू 25, एन के साथ 25 मल्टीप्लाई में इधर आएगा भाग करेगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा भाग करेगा। जब हम बराबर के इधर उधर संख्याएं ले जाते हैं तब उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, गुणा का भाग में, भाग का गुणे में, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यानी अपोजिट हो जाते हैं चिन्ह। 25 से हम 400 को भाग करेंगे कितना मिलेगा 25 से हम भाग करके ही देख लेते हैं सीधे सीधे 400 को। एक बार 25, 5, 1, 0, 6 बार 150 यानी 16 मिला। जो एन की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आ गई 16। एन हमें ज्ञात करना था, पदों की संख्या हमारे पास आ गई 16। अब हम डी की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला यूज कर लें एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू आपके पास है कितनी है, एल की वैल्यू आपके पास है 45, कितनी है 45। एल की वैल्यू पुटअप कराएंगे 45, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस एन की वैल्यू 16 और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये 45, ये प्लस का 5 है, ट्रांसफ़र करेंगे माइनस हो जाएगा। 16 से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 15 इंटू डी। 45 से 5 माइनस करेंगे
40 बचेगा, इधर 15D 40, 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, भाग करेगा, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसे हम सरल कर लेंगे, सरलीकरण 5 से भाग हो रहा है, 5 त्या 15, 5 अट्ठी 40, यानी जो डी की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आ गई, 8/3। हमें सार्वंतर और एन की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यानी जो हमारा पहला पद है 6 नंबर में 17 और अंतिम पद कितना है 350। यदि सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी वो है कितना 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। कितने पद हैं यानी कि हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, और इनका योग क्या है यानी कि हमें Sn भी ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। L की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है 350, और जो A की वैल्यू है वो कितनी है 17। n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्वेश्चन वर्ड का निशान लगा हुआ है इसी वजह से, और d की वैल्यू हमारे पास है 9। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 350 ये प्लस का 17 है, ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 17 n-1 इंटू 9। 350 से 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा 333, n-1 इंटू 9। n-1 के साथ 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड करेगा, ये कितना बचा n-1। अब 9 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सीधे सीधे भाग करके देख लेते हैं। 27, 6, 3, 9, 63, यानी कितना आ गया 37। n-1 की वैल्यू आई है 37, 37 माइनस का 1 है, प्लस 1 हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो n की वैल्यू 37 और 1 38 आ गई हमारे पास। जो n की वैल्यू आई है वो आ गई 38। अभी हमें Sn ज्ञात करना है। Sn ज्ञात करने के लिए क्योंकि हमारे पास A, L और N भी है, A भी है L भी है, और जो N की वैल्यू हमने ज्ञात की है वो है 38। हम छोटा वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, n/2 A प्लस L। N की वैल्यू है हमारे पास 38/2, A की वैल्यू है 17 प्लस L की वैल्यू 350। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 19। 350 में 17 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 367। 19 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 367 से कितना आ जाएगा, आप देखेंगे आपको हमने मल्टीप्लाई की है 19 की 367 से 69 73 मिला हमें, और आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आपको आती है, इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। क्या कह रहा है
उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 22। जो n की वैल्यू है वो है 22। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें d की वैल्यू है 7। d की वैल्यू कितनी है, 7। और 22वां पद 149 हो। 22वां पद यानी ये जो है A22 गिवन है तुम्हारा 149। इससे हम पहले a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 22वां पद हमारा होता क्या है, 22वां पद जो है हमारा वो क्या होता है, a प्लस 21d। हमें s की वैल्यू SN ज्ञात करना है, ध्यान रहे, योग ज्ञात करना है। 22वां पद है a प्लस 21d और दिया है 149। a प्लस 21d की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 7। d की वैल्यू है 7, ये कितना आ जाएगा 149। 21 की 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 147। मल्टीप्लाई आप जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं पर फॉल्ट भी हो सकता है। 149 ये प्लस का 147 है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का 147, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। यानी कि जो d की वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आ गई, 2। सॉरी, a की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आ गई, 2। अब हमें an ज्ञात करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सॉरी दोस्तों, SN ज्ञात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें SN ज्ञात करना है। SN का फार्मूला आप चाहें तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d यूज कर लीजिए, या इसमें आप वो वाला भी यूज कर सकते हैं, दूसरा वाला n/2 a प्लस l। इससे कैलकुलेशन आपको आसान पड़ेगी, थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि हमारे पास 22वां, हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22वां पद 149 दिया है, यानी कि इसमें जो l की वैल्यू है वो कितनी है, 149। 149 हम इसमें वैल्यू पुटअप कराएंगे तो n की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, हमने निकाला है अभी। n की वैल्यू हमारी गिवन है, कितनी है, n की वैल्यू है 22 आ जाएगा, 22/2। और a की वैल्यू कितनी है, 2 आ जाएगा। प्लस l की वैल्यू हमने बताया था जो लास्ट पद होता है, अंतिम पद 149 है, 149। यहाँ भाग करेंगे कितना मिलेगा आपको, 11। और ये 149 में 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 151। 151 की जब आप 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आई है 11 और 151 की, वो कितनी आई है, 1661। आपको यही याद करना था। एक तो ये हो गया, चाहे तो आप इससे, इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, देख लीजिएगा। जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 22 है। वैल्यू सब वही है, बस कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा ज़्यादा करनी होगी। n की वैल्यू 22 है। मैंने बताया था यहाँ पर इसे s भी लिख सकते हैं और या SN भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो लिखना चाहें। यहाँ पर हम n की वैल्यू रख रहे हैं 22 है, तो हम 22 लिख देंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 22 लिखना है। 2 a की वैल्यू हमारे पास है 2 पुटअप कराएंगे। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22 -1। और d की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 7 है। इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 11। 2 और 2 की जो गुणा होती है वो 4 होती है। 21 से 1 22 से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 21 इंटू 7। 11 4 21 और 7 की गुणा कितनी आएगी, 147। 147 में हम
4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 151, दोनों की मल्टीप्लाई 1661। आप चाहें तो ये वाली भी तो अपना सकते हैं। और इससे देखेंगे आप प्रोसेस हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया है। इसमें जो है प्रोसेस बहुत ही कम था। जब ए और एल हमारे पास गिवन हो उस कंडीशन में हम यही फार्मूला यूज करते हैं। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। ये अथवा में हल था, आपकी मर्जी, जो भी सॉल्व करना चाहें। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपका। कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 51 पदों का। 8वां क्वेश्चन है आपका। यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 51। उसके बाद कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें एस एन भी ज्ञात करना है। और n की वैल्यू है आपके पास 51। यहाँ पर 51 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? यस 51, यानी 51 पदों का योग, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 है। दूसरा पद कितना है? दूसरा पद यानी A2 14 गिवन है। और दूसरा पद होता क्या है? दूसरा पद हमारा होता है A+D। ये हम समीकरण बना लेंगे फर्स्ट। दूसरी बात हमारी गिवन है, तीसरा पद 18 है। तीसरा पद यानी A3 कितना है? 18। तीसरा पद होता क्या है हमारा? A+2D, वो कितना गिवन है? 18। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। समीकरण 2 समीकरण बन गई हमारे पास। हमें चाहिए A और D की वैल्यू। हम समीकरण 1 से 2 को माइनस कर दें या 2 से 1 को माइनस कर दें? 2 से 1 को माइनस कर लो, ज़्यादा ठीक है। 2 से 1 को माइनस करने पर हमारी 2 समीकरण जो है वो है A+2D। माइनस करेंगे पहली वाली A+D, बराबर का निशान था, बराबर का निशान लगाएंगे। दूसरी समीकरण 18 था, पहली समीकरण में कितना है? 14। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। A+2D माइनस A माइनस प्लस माइनस D। 18 से 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4। आप देख रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का A है। प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। 2D से 1D, D का जो गुणांक है वो कितना है? 1। D का जो गुणांक है वो कितना है? 1। 2 से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, यानी कि कितना बचेगा? चाहे तो हम 1D भी लिख सकते हैं, या 1D लिखना अशोभनीय होता है, इस वजह से हम D लिखेंगे केवल इसे। D की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हम D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है A की वैल्यू ज्ञात करना। समीकरण जो 1 हमारी थी A+D = 14, यानी A की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और D की वैल्यू हमारे पास आई है 4। यहाँ पर हम 4 रखेंगे, इक्वल टू कितना है? 14। ये प्लस का 4 है, माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 10। अब आप देखेंगे हमें SN भी ज्ञात करना था। SN भी ज्ञात करना था। N की वैल्यू भी हमारे पास है और D की वैल्यू भी हमारे पास है और A की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हम फार्मूला यूज कर लेंगे SN का। SN का जो फार्मूला होता है वो क्या था? n/2 A + n-1 इंटू D। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 51, यानी जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हम लिख देंगे 51। A की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस n की वैल्यू 51 - 1 D की वैल्यू
4। 51 2 से भाग नहीं होगा, ऐसे लिखा रहने दें। ये 10 है प्लस 51 से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 50 इंटू 4। यह आ जाएगा आपका 51/2 10 प्लस 50 और जो 4 की गुणा होगी वो कितनी आ जाएगी 5 को 20 यानी 200। गुणा बहुत सिंपल है, आप 0 1 है 0 नोट कर लें, फिर बचा 4 और 5, 4 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी 20। अन्यथा जैसे आप गुणा करते हैं वैसे करें। 200 में हम 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 210। इसका तात्पर्य है कि ये ऐसे लिखा हुआ है 51/2, इसके बीच में गुणे का निशान 210। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 105। 51 और 105 की अब हम गुणा कर लेंगे। गुणा कितनी आ जाएगी 51 और 105 की गुणा कितनी आ जाएगी 53 55। आप गुणा चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा आ गया 51 पदों का योग। यस 51 पदों का योग। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना दिया है इतना नोट करेंगे। प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग यानी कि ये हमारा गिवन है यस 7, वो है कितना 49। और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पद यानी यस 17, वो कितना है 289। इसका मतलब ही योग होता है सम। योग कह रहा है, ध्यान रखें, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है हमें, यानी हमें Sn ज्ञात करना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और समीकरण बनाएंगे। यस 7 का तात्पर्य है कि 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस 7 हमारा है कितना 49। ये 7/2 2a प्लस यहाँ पर हमने 7 लिखा है, जब n की जगह पर तब आप यहाँ पर भी कितना लिख लें 7। 7 से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6d। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये भाग कर रहा है, गुणे में जाएगा, गुणा कर रहा है इसके साथ, भाग करेगा, ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 60। 7 से अब 49 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7। 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14, 2a प्लस 6d। ये हम समीकरण बनाएंगे पहली, यानी 1। अब हम दूसरी बात नोट करेंगे यस 17 की। यस 17 क्या आ जाएगा 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। और S17 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 289। हम वैल्यू पुटअप कराएंगे कितना आ जाएगा 289। 17/2 2a प्लस 17 से 1 माइनस 16, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये इंटू में चला जाएगा 2 और ये 17 में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 16d। 17 से हम 289 को भाग करेंगे 17 आएगा, भाग करके आप चेक कर सकते हैं 17 और 2 की गुणा कितनी होती है 34। 2a प्लस 16d, ये हम समीकरण बनाएंगे दूसरी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण हमारे पास 2 हैं और 2 वेरिएबल भी हैं, यानी a और d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 माइनस कर देंगे।
घटाएंगे 2 से 1 को, 34 से 14 माइनस हो जाएगा, 34 माइनस 14, और ये है 2a प्लस 16d माइनस 2a प्लस 6d। 34 से 14 माइनस होगा, कितना बचेगा? 20। 34 से 14 माइनस होगा, कितना बचेगा? 20। और इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे कितना आ जाएगा? 2a प्लस 16d माइनस 2a प्लस माइनस माइनस 16d। 2a प्लस का है, 2a माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 16d से 6d माइनस होगा, कितना बचेगा? 10d। अब d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 20/10। 10 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। यानी कि हमारे पास d की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? 2। और जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट थी उसमें हम d की वैल्यू पुटअप कराएंगे, जिससे कि हम a की वैल्यू ज्ञात कर सकें। हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर आप देखेंगे हमारी समीकरण जो 1 थी वो क्या थी? 14 2a प्लस 6, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 2। ये 2a प्लस 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12, 14। ये प्लस का 12 है, इधर आएगा माइनस का 12। 2a माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 इक्वल टू 2a। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/2। डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि जो a की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आ गई? 1। अब आप देखेंगे हमें SN ज्ञात करना था। SN ज्ञात करना है, n की वैल्यू हमें रखनी नहीं है। वो क्वेश्चन ही कह रहा है हमारा कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करने का जो फार्मूला था SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, SN ही हमें ज्ञात करना है। 2a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n की वैल्यू नहीं रखनी है। d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2। n/2 2 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा? 2n। 2 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। n/2 ये बचा क्या? इंटू 2n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n और n की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर। यानी जो हमारा यस से n था वो कितना आ गया? n स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। क्वेश्चन आपका कह रहा है यह दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an हमारा कुछ दिया हुआ है, an हमारा दिया कितना है? 10वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमारा जो an है वो कितना दिया है? 3 प्लस 4n। और हमें a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनानी है। अब आप ध्यान रखेंगे जो हम इसमें n की वैल्यू पुटअप कराएंगे वो कितनी रखेंगे? 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से n पदों तक जो n की वैल्यू है n की जगह पर तो रख ही रहे हैं। n की जगह पर हम जो वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन हमें केवल 2 या 3 पद निकालने हैं। तब हम जब n की जगह पर पहले 1 रखेंगे तब कितना मिलेगा? 3 प्लस 4 इंटू n की जगह पर हम कितना रख रहे हैं? 1।
कितना लिख रहे हैं 1। तब ये कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 3 प्लस 4 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 4। 4 और 3 कितना होता है 7, यानी A1 हमारा कितना आ जाएगा, A1 जो हमारा है वो कितना आ जाएगा 7। ठीक इसी प्रकार से हम A2 ज्ञात कर लेंगे। A2 हम जब निकालेंगे, A2 इक्वल टू फार्मूला इसी में हमें n की जगह पर क्या रखना है 2। 3 प्लस 4 इंटू n की जगह पर हमें पुटअप कराना है 2। अब आप देखेंगे जब हम A2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 2 की गुणा 8, 8 और 3 कितना होता है 11। ये क्या आ गया A2। अभी हमने AN भी निकाला था 7 आया था। इसी प्रकार से हम A3 निकालेंगे 3, तब हम n की जगह पर कितना पुटअप कराएंगे, जब यहाँ पर 3 रख रहे हैं यहाँ पर 3 रख रहे हैं, यानी इस समीकरण में जहाँ जहाँ n है वहाँ पर, यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ भी हमें कितना रखना है 2। तब आप देखेंगे हमने वैल्यू अब कितनी रखी है 3। 3 पुटअप कराएंगे n की जगह पर इन प्लेस ऑफ n। इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 और 3 की गुणा 12, 12 और 3 कितना होता है 15। A3 आ गया 15। अब हम इसी प्रकार से जो AP बनाएंगे, AP क्या बनेगी, पहला पद हमारा आया था 7, पहला पद कितना आया था 7, और दूसरा पद हमारा आया है 11, तीसरा पद आया है 15 डॉट डॉट डॉट। आप चाहें तो ऐसे गैस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, हमें ये बताना था क्वेश्चन में। एक AP बनती है, ये दर्शाइए, प्रूफ करके बताना है कि एक AP बनती है। और फिर नीचे कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तब हम प्रूफ करने के लिए सामांतर चेक करेंगे, यानी पहले D1 चेक कर लेते हैं। D1 क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 11, दूसरा पद, पहला पद कितना है 7। 7, 11 से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। सार्वांतर ही हमें चेक करना है, सार्वांतर अगर बराबर आ जाएगा तब श्रेणी हमारी AP होगी। हमने D1 चेक किया, इसी प्रकार से हम D2 चेक करेंगे। D2 चेक करेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद, इसे जनरली हम D से लिखते थे, लेकिन इस बार कई सार्वांतर चेक करें तो D1 D2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा पद है हमारा 15 माइनस दूसरा है 11। आप देखेंगे जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि D1 और D2 क्या है बराबर आए हैं। D1 की वैल्यू भी 4 है और जो D2 है D2 की वैल्यू भी कितनी है 4। हम लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 बराबर हैं, अतः 7, 11, 15 डॉट 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 आर इन AP, ये क्या है समांतर श्रेणी में हैं। और अगर समांतर श्रेणी में है तब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि जो n की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 15, और A की वैल्यू आपके पास है 7, और D की वैल्यू अभी निकाला हमने कितनी है 4। अब हम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। Sn का जो फार्मूला था वो क्या था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। Sn की वैल्यू है 15। अब हम वैल्यू पुटअप कराएंगे, जो n की वैल्यू है 15, A की वैल्यू 7, n
15 माइनस 1 D7। 7 और 2 की जो गुणा होगी वो कितनी होगी? 14। 15 से 1 माइनस करेंगे 14 बचेगा, ये कितना है? 7। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉमन भी बाहर निकाल सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई करना ही ईजी है। 14 और 7 की गुणा कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28, 98। 98 में जब हम और ये है 98, ये है 14, ऐड करेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा? 8 4 12, 112। अब हम 2 से, आप देख रहे हैं इसके साथ गुणे में है, हम 2 से इसे भाग कर सकते हैं। 15 तो हो नहीं रहा, वैसे 15 को कर लेते हैं, लेकिन 112 हो रहा है 2 से। जब 112 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा 1, 1 और 2 12, 2 छंग 12। 15 और जो 56 है उसकी हमें गुणा करनी है। 15 और 56 की गुणा कितनी आ जाएगी? ये आपको ही करना है गुणा, हम तो लिखते रहें। 15 और 56 की गुणा कितनी आ जाएगी? 840। ये आपका हो गया आंसर। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, इसी का दूसरा वाला सिमिलर है, जैसे 10वें का पहला था वैसे ही इसमें भी n की जगह पर हम 1 2 3 3 पद ही रखिएगा। 3 पद रखने से श्रेणी हमारी स्पष्ट हो जाती है, एपी है या नहीं। रखना चाहें तो आप रख सकते हैं आगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद 15 पदों का योग ज्ञात करना है, बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले की तरह। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है, जैसे मान लेते हैं सीरीज है 2 4 6 8 10, तो इसका जो पहला पद आएगा वो भी कितना आएगा? 2। और अगर हम पहले पद का योग ज्ञात करें, अर्थात जब हम एक पद का योग ज्ञात करेंगे तो एक पद जब हमारा अकेला है तो इसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं, अर्थात ये भी क्या होगा? S1 यानी पहला पद। S1 भी क्या आएगा? पहला पद। A यानी पहला पद। जब हम एक पद का योग ज्ञात करेंगे, जब हमारे पास कोई दूसरा पद ही नहीं है, जैसे हम कहें 4 है, 4 का योग ज्ञात करो। अब यस कोई भी सीरीज बन रही है, जैसे 4 6 8, अगर हम इसे इसमें S2 कहें तो ये S2 का मतलब है कि दो पदों का योग, दो पदों का योग करेंगे तब आ जाएगा 4 और 6 10 आ जाएगा। और जब एक ही पद का योग करने को कहेंगे तो एक पद का योग तो वही संख्या रहेगी, यानी 4 रहेगा। अगर हम इसमें जैसे 3 पद का योग ज्ञात करने को कहें, 3 पद है हमारे, पहला है 2 4 6, अगर हम 3 पद का योग ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 6 और 6 12 आ जाएगा। लेकिन अगर S1 जब कहेंगे तब संख्या हमारी यानी पहला पद, ध्यान रहे। इसमें कह रहा है प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। बहुत कुछ कह रहा है निकालने को, चलिए निकालते हैं। एपी के n पदों का योग गिवन है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें n पदों का योग यानी S1 गिवन है, कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। इससे ही हमें बनाना है, ज्ञात क्या करना है, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं जितना सब निकालना है। प्रथम पद अर्थात S1 ज्ञात करना है, प्रथम पद यानी A ज्ञात करना है, सीधे सीधे लिखे हम। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग अर्थात S2 ज्ञात करना है। ठीक, दूसरा पद क्या है यानी A2 ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से तीसरा 10वां और nवां यानी an,
इतना तो हमें ज्ञात करना है। बहुत कुछ कह रहा है निकालने को, सब निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नया फार्मूला इसमें यूज करेंगे हम, जो an ज्ञात करने का हमारा फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। जब हमारे पास Sn गिवन हो और कुछ भी ना हो, जैसे Sn है केवल हमारे पास और ना ही हमारे पास a है ना ही d है, कुछ भी नहीं है, उस कंडीशन में हम जब an ज्ञात करेंगे तब an ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? Sn माइनस Sn-1। अब आप देखेंगे अगर ऊपर वाली समीकरण में जो समीकरण है हमारे पास, उसमें अगर हम n की जगह पर n-1 पुटअप कराएं, ये n लिखा हुआ है, n की जगह पर क्या लिखें? n-1, तब क्या बनेगा? 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4n हो जाएगा, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी कितना आ जाएगा? 2n। ये 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n। अब आप देखेंगे 4n और 2n सिमिलर हैं। सिमिलर टर्म जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं आपस में। जो हमारे सिमिलर अलजेब्रिक टर्म होते हैं, इसमें भी n है, इसमें भी n है, और इसके जो गुणांक होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं, वही घटते हैं। तो ये 4n और प्लस का 2n है, प्लस की संख्याएं जब दोनों होती हैं तब जुड़ जाती हैं। 4n और 2n कितना हो जाएगा? 6n। यानी इन दोनों को हमने जोड़ लिया तब कितना हो गया? 6n। माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, माइनस का 4 माइनस का 1। जब दोनों नंबर नेगेटिव हों यानी माइनस के हों, चिन्ह माइनस ही रहेगा और संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 5। अब आप देखेंगे n स्क्वायर के जैसा कोई दूसरा डिजिट इसमें नहीं है, तब ये कितना हो जाएगा? माइनस n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फार्मूला लिखा था an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। फार्मूला हमारा क्या था? an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। अब हम दोनों वैल्यू इसमें पुटअप कराएंगे। Sn की जो वैल्यू थी हमारे पास वो कितनी है? 4n माइनस n स्क्वायर। Sn की वैल्यू हम पुटअप कराएंगे, कितनी आ जाएगी? 4n माइनस n स्क्वायर। और Sn-1 की जो वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी है? 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। हमारे पास an मिला है, कितना मिला है? 5 माइनस 2n। अब हम ध्यान रखेंगे हमें निकालना क्या क्या है। जो हमारे पास an आया है वो कितना है? 5 माइनस 2n। अब हम चलते हैं, जो भी हमें याद करना था, क्या क्या याद करना है। पहला तो हमें पहला पद ही याद करना है, अर्थात n की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 1। 5 माइनस 2 इंटू n की जगह पर हमें कितना लिखना है? 1। 5 माइनस 2 इंटू 1। जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये 5 से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। अर्थात जो हमारा पहला पद है वो कितना आया? a1, यानी पहला पद कितना आ गया? 3। a1 यानी पहला पद कितना आया है? 3। इस प्रकार से अब हमें s2 भी ज्ञात करना है,
तो हम और भी निकाल लें, सीरीज तो हमें आगे ही बढ़ना है। दूसरा पद जब हम ज्ञात करेंगे, S2 का मतलब दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, उसके लिए हमें दूसरा पद भी ज्ञात होना चाहिए। 5 - 2 इंटू n की वैल्यू जो है हमारे पास, अब वो हम कितनी पुटअप कराएंगे, 2, कितना आ जाएगा 5 - 2 और 2 की गुणा 4, 5 से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, दूसरा पद कितना आ गया 1। और इसी प्रकार से हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है, तीसरा भी ज्ञात कर लेते हैं। 5 - 2 इंटू एन की जगह पर कितना पुटअप कराएंगे 3, कितना मिलेगा 5 - 3 और 2 की गुणा 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 1, क्योंकि ये 6 हमारी संख्या माइनस की है, 6 संख्या हमारी माइनस की है। अब हम इसी प्रकार से हमें तीसरा पद ज्ञात करना था, निकाल लिया है हमने। 10वां पद भी ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा 5 - 2 इंटू एन की जगह पर कितना पुटअप कराएंगे अब 10, 5 - 10 और 2 की गुणा 20, 20 से जब 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 15। और ए एन भी याद करना था, ए एन तो हमारे पास आ चुका है, ये लास्ट वाला जो आंसर है वो निकल चुका है। और ये सबसे पहला वाला आंसर, दूसरा वाला आंसर नहीं, सबसे पहला वाला ही है। और दूसरा जो आंसर हमें याद करना था S2 यानी दो पदों का योग, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद हमारा था 3, दूसरा पद कितना है 1, यानी A1 प्लस A2 ज्ञात करना था। A1 है 3 और A2 है A1, S2 का मतलब दो पदों का योग, पहला पद दूसरा पद, पहला पद है 3, दूसरा पद है 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, बाकी जितनी भी वैल्यू हैं वो सब हम निकाल चुके हैं S2। चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जो हमने A2 की वैल्यू ज्ञात की है, A2 की वैल्यू हमें मिली थी 1, एक ये आंसर हो गया। जो A3 है उसकी वैल्यू हमने ज्ञात की थी -1 मिला है, एक ये भी हो गया। A10 की वैल्यू हमने जो ज्ञात की थी वो मिला था -15। और AN तो सबसे पहले AN ही हमने निकाला था, वो था 5 - 2n। ये जितनी बातें ज्ञात करनी थी वो सब आ चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटलिंग वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, जितना भी कह रहा था ज्ञात करने को हमने सब कुछ निकाल दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 से विभाज्य 40 ही संख्याएं लेनी है। विभाज्य धन पूर्णांक लेने हैं, ध्यान रहे माइनस के नहीं लेने हैं, केवल प्लस के ही लेने हैं। हम 6 से स्टार्ट करेंगे, 6, 12, 18, 24 डॉट 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 कहाँ तक जाना है 40 पदों तक, 40 पदों तक। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 40 धन पूर्णांक ही लेने हैं, 40 पदों तक ही जाना है। ये क्वेश्चन आपका सिमिलर हो गया जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपका कराया था, ठीक उसी प्रकार से। जो आपका पहला क्वेश्चन था वो क्या था, आपका पहला क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन था 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, ठीक उसी प्रकार से सीरीज बन गई है 6, 12, 18, 24 डॉट 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 40 पदों तक। सिमिलर है, पहले की तरह है, आप इसे करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएं आप 15 तक, सीधी सी बात है। 6 से विभाज्य संख्याएं लेनी थी, उसमें भी सीरीज बना दी हमने। और 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका,
13 नंबर क्वेश्चन में आपको 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज होंगे क्या? 8 का पढ़ा स्टार्ट करते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिक 24, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है? 15 पदों तक। अब ये भी सिमिलर हो गया। इसका योग ज्ञात करना है आपको, बहुत ही आसानी से निकालिएगा। क्या ज्ञात करना है आपको? S15 याद करना है, यानी 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ये आपको ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, जो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, डॉट 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 डॉट। लास्ट संख्या जो हमारे पास आएगी, यानी जो 50 से पहले विषम संख्या हमारी होगी वो क्या होगी? 49। इस कंडीशन में जो हमारा पहला पद है वो क्या है? ए जो है हमारे पास, ये आपकी सीरीज बन गई AP। अब इसी में इसका योग ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। वैसे ये बात यहीं तक ही लिखें, उसके बाद ये सीरीज बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पहला पद आपके पास है 1, डी कितना है? अंतर कितने का चल रहा है? 2 का। और ये जो आपका गिवन है ये हमारा लास्ट पद गिवन है, यानी AN गिवन है। चाहे तो हम AN लिख लें या फिर L लिख लें अपनी सुविधा अनुसार। AN इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें N की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। N की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे A + N - 1 × D। AN है हमारे पास, कितना है? 49 है। A की वैल्यू भी है और N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। D की वैल्यू हमारे पास है 2। 49 से हम 1 माइनस करेंगे और ये N - 1 × 2, ये प्लस का 1 है, ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, 48 बचेगा। यह आ जाएगा आपका 2 × N - 1। 48 को हम जब 2 से भाग करेंगे, ये कितना है? N - 1। 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा? 24। 24 और ये माइनस का 1 है, ट्रांसफर करेंगे 1, 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। यानी N की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी आ गई? 25। अब आप देखेंगे आपके पास N की वैल्यू भी है और A भी है, D भी है, AN भी है। चाहे आप फार्मूला लगा लें SN = N/2 2A + N - 1 × D। वैसे हमारे पास लास्ट टर्म है, हम फार्मूला छोटा वाला यूज कर लेंगे। SN = N/2 A + L। N की वैल्यू है हमारे पास 25, जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ 25 लिखेंगे। A की वैल्यू है हमारे पास 1 और L की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है? 49। 49 और 1 कितना होगा? 49 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 50। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 25। 25 और 25 की जो गुणा होगी वो कितनी होती है? 625। यानी कि S25 आपका आ गया 625।